जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? विजुअलाइजिंग द नेशन। टॉपिक हमारा बहुत सिंपल है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ आपका इटली। ठीक है, आपका इटली नहीं मतलब किसी का भी इटली, जहां इटली के लोग हैं उनका यूनिफिकेशन। यानी कि ओवरऑल सारे के सारे कंट्री हम लोगों ने यूनिफाई कर लिया। यूरोपियन कंट्रीज में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया और यूरोपियन कंट्रीज अब फाइनली पूरी तरह से यूनिफाइड हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब देश यूनिफाई हुए हैं। अब देश बनेंगे कैसे? मेकिंग का प्रोसेस क्या है? लोग वहां देश किससे बनता है? एक्चुअल में क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि देश किससे बनता है? तो देश बनता है वहां के लोगों से। ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल कई बार दिया है कि घर किससे किसे आप कहेंगे? आप घर उसे कहते हैं जहां पे आपके फैमिली मेंबर्स रहते हैं। एक सिंपल से कंस्ट्रक्शंस को आप नहीं घर कह सकते क्योंकि वहां पे आपकी फैमिली मेंबर नहीं रह रही है, आपके माता पिता आपके पेरेंट्स नहीं रह रहे हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे? घर को घर कब कहेंगे? जब आप वहां पे अपनी फैमिली मेंबर्स को वहां पे पाते हैं। एक इमोशन, एक सेंटिमेंट आपका जुड़ा होता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये हमारा पूर्वजों का घर है, हम इसे नहीं बेचेंगे। ठीक है, उनका सोल्ड नहीं करने का कारण ये होता है सिंपल सा कि वो इस घर के साथ अपने आप को महसूस करते हैं जुड़ा हुआ। अब इस जुड़ाव के कारण, उस सेंटिमेंट के कारण वो महसूस करते हैं कि हमारा है। ठीक है, तो वैसे ही देश के अंदर जो भी देश है, अगर मैं एक बाउंड्री खींच दूं तो सिर्फ उससे वो देश नहीं बनेगा। देश बनेगा वहां पे रहने वाले लोगों से, और वहां के लोगों के अंदर एक कॉमननेस होना चाहिए कि ये हमारा देश है। और वो किसके थ्रू आएगा? तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर काम करेंगे। आपको मैंने कई बार बताया है कि लैंग्वेज हमारा एक फैक्टर हो सकता है, हमारा हिस्ट्री फैक्टर हो सकता है कॉमननेस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे से कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हो सकते हैं। तो देश के अंदर कभी भी लोग जो रहते हैं उससे देश बनता है, ना कि एक बाउंड्री आपको खींच करके दे दी जाए या फिर लाइन खींच के दे दी जाए उससे देश बनता है। तो ओवरऑल नेशन को विजुलाइज करना है यहाँ पे। इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम समझेंगे कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्टेड आइडियाज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, आइडेंटिटी के थ्रू हम और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उसके एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से वहां के लोग अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। तो ओवरऑल सबसे पहले समझिए कि जो 18th और 19th सेंचुरी है, वहां पे आर्टिस्ट जो हुआ करते थे वो उन्होंने नया तरीका अपनाया कि नेशन को कैसे पर्सोनिफाई किया जाए, नेशन को कैसे दर्शाया जाए। आखिरकार राष्ट्र है तो राष्ट्र को मैंने अगर इस तरह से बना दिया कि आपका देश है, तो आप कैसे मानोगे कि ये देश है? ठीक है, तो उन्होंने तरीका क्या अपनाया? उन्होंने तरीका अपनाया रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। अगर देश किसी पर्सन की तरह दिखता तो कैसा होता? ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि ऑनर्स ऑफ R15, ऑनर्स ऑफ स्प्लेंडर, ऐसे कभी बाइक्स के आपको ऑनर्स का एक इमेज दिखाना होता है तो कई बार उनके फेस कैसे होंगे, ऑनर ऑफ फॉर्च्यूनर कैसे होंगे, विधायक की तरह होंगे। तो वैसे ही अगर देश है और देश का एक कोई चेहरा है, कोई फेस है, तो कैसा होगा? तो एक पर्सन के थ्रू उसे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया 18th 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने। ठीक है, पोर्ट्रेट एज एन फीमेल फिगर, फीमेल फिगर वाजंट चूजन टू पर्सोनिफाई। फीमेल फिगर को चूज किया। क्यों फीमेल फिगर को चूज किया? क्योंकि देखिए फीमेल फिगर से मदरहुड की फीलिंग आती है। आपने बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी साहब को देखा होगा कि भाई वो रेत पे लेट जाते हैं और लेट के कहते हैं धरती मेरी मां है। ठीक है, तो वैसे ही फीमेल फिगर को चूज किया गया यहाँ पे टू पर्सोनिफाई, टू डिपिक्ट नेशन। द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। ठीक, इस लाइन को आप सही समझना कि जो फीमेल फिगर को चुना गया वो रियल लाइफ में उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको कह दिया कि भारत माता हो, तो भारत माता इंडियन कंटेक्स्ट में आप समझिए कि भारत माता से हम लोग रिलेट करते हैं, तो आप भारत माता ढूंढने निकल गए, जा रहे हैं आप कन्याकुमारी से लेकर केरल तक, तमिलनाडु तक कि भाई भारत माता मिल जाए, तो भारत माता रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो मिलेंगी कैसे? ठीक, ढूंढने मत जाना। तो जो आर्टिस्ट है उन्होंने फीमेल फिगर को चुना और फीमेल फिगर के थ्रू नेशन को पोर्ट्रेट करना शुरू किया, और ऐसे फीमेल फिगर को जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, rather it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form। abstract idea of nation a concrete form का मतलब है कि एक रूपक के तौर पे, एलेगरी के तौर पे पोर्ट्रे करना, डिपिक्ट करना कि भाई इस एब्स्ट्रैक्टेड आइडिया को एक ठोस रूप में दिखा देना। जैसे आप भारत माता का पिक्चर है आपके सामने, ठीक है, तो वो आपके पास ठोस रूप में है, रिप्रेजेंटेड किया गया है कि भाई ऐसी दिखती हैं, इनके पीछे इस तरह से कुछ हथियार हैं, कुछ शेर है, कुछ फ्लैग्स हैं, कुछ कलर्स हैं, उनके हाथों में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो वो चीजों से आपको ये बताने की कोशिश किया जा रहा है सॉलिड फॉर्म से कि इस तरह का
रूप हो सकता है, इस तरह का चेहरा हो सकता है हमारे देश का, जिससे आप हम कनेक्टेड फील कर सकते हैं, कॉमननेस आ सकता है। ठीक है, द फीमेल फिगर बिकम एलेगरी ऑफ नेशन। एलेगरी मींस क्या होता है? एलेगरी मींस होता है कोई भी आइडिया जिसको एब्स्ट्रैक्ट करके हम सॉलिड कॉन्क्रीट फॉर्म में ढाल देते हैं। जैसे कि इसका क्या फॉर्म हो सकता है? इसका फॉर्म हो सकता है स्टोरी हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, कोई सिंबल हो सकता है, शायरी हो सकता है। तो जो भी इन मेथड को यूज करते हुए हिडन चीज को एब्स्ट्रैक्ट करके सॉलिड फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे एलेगरी कहते हैं। ठीक है, तो एलेगरी के तौर पे कई चीजों को डिपिक्ट किया जाना, पर्सोनिफाई किया जाना, एब्स्ट्रैक्ट करके आइडिया को सॉलिड फॉर्म देना, नेशन को एक चेहरा देने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? क्लास 9th में याद कीजिएगा, आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। फीमेल फिगर को यूज किया गया था लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के को प्रेजेंट करने के लिए। रेड कैप और आपका ब्रोकन चेन अगर आपको याद है तो वो लिबर्टी की निशानी होती थी। सेंस क्लूटोस जो दोज वोर नी ब्रीचेस, तो रेड कैप वगैरह पहनते थे। चेन, ब्रोकन चेन का मतलब क्या है? फ्री हो जाना, जंजीरें तोड़ दी उन्होंने, तो ये लिबर्टी को पोर्ट्रे करता था। पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1815 फिगर ऑफ मैरियन रिप्रेजेंट द रिपब्लिक फ्रांस। अब मैरियन कौन है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। मैरियन जो है वहां की एलेगरी है, फ्रांस की एलेगरी है। ये क्रिश्चियन नेम है जिसको लेकर के फ्रांस अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपब्लिक फ्रांस। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड, एक ब्लाइंड फोल्डेड फीमेल की पिक्चर आपने देखी होगी, वो जस्टिस को रिप्रेजेंट करती थी। उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है और फिर भी इक्वल वेट कर रहे हैं, दोनों तरफ वेट कर रहे हैं, तो उनकी नजर में कानून के सामने सब बराबर है, इस तरह का पोर्ट्रे किया गया है। तो ये ओवरऑल एलेगरी के तौर पे इन्हें प्रेजेंट किया गया है। अब हम दोनों एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि फ्रांस और जर्मनी में क्या क्या हुआ। तो फ्रांस के अंदर देखिए मैरियम को एज एन एलेगरी, एज एन कह सकते हैं फेस ऑफ नेशन पोर्ट्रे किया गया, द आइडिया ऑफ पीपल नेशन। अब इनके पीछे जो मैरियम है, मैरियम एक ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको मैं किसी तरह का कोई सिंबल दे दूं तो सिंबल का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, उस सिंबल का कोई ना कोई फीचर्स होना चाहिए। जैसे हमारा फ्लैग है तो पोर्ट्रे करता है, डिपिक्ट करता है भाई अलग अलग कलर्स के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो वैसे ही मैरियम जो है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉन फ्रॉम लिबर्टी एंड रिपब्लिक, रेड कैप, ट्राई कलर एंड द पॉकेट। देखिए इमेज आपको दिख रहा होगा, इस इमेज में देखिए रेड कैप पहने हुए, ट्राई कलर एंड पॉकेट। ये जो रेड कैप के ऊपर छोटा सा क्लिप टाइप कुछ लगा हुआ है, ये है पॉकेट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कि ये जो मैरियम है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ खासियत है, जैसे मैंने आपको फ्लैग का बताया। ठीक, स्टैचू ऑफ मैरियम इरेक्टेड इन अ पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक of national symbol to unity and pursue them to identity with it, identify with it। इसका मतलब क्या है कि मैरियम के स्टैचू को पब्लिक स्क्वायर में रखा गया ताकि लोग इससे अपने आप को कनेक्ट कर सके कि ये हमारा नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी है, हम इससे जुड़े हुए हैं और ये हमारी आइडेंटिटी, हम इससे पहचाने जाएंगे। ठीक है, जैसे हम अपना फ्लैग लेकर के कहीं भी खड़े हो जाएं तो हमें पहचान लिया जाएगा कि भाई ये इंडियन है। तो वैसे ही मैरियम को ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि ये लोग मैरियम के थ्रू जाने जाए, फ्रांस के ये लोग हैं। ठीक, मैरियम इमेज वर्क मार्क ऑन अ कॉइन एंड स्टैम्प्स। अभी 1815 में पोस्टेज स्टैम्प पे मैंने आपको बताया था रिसेंटली कि वहां पे भी मैरियम की तस्वीरें मिलती थी। मैरियम एक क्रिश्चियन नेम है जिसको एज एन एलेगरी फ्रांस का यूज किया गया। अब एक मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मैरियम या फिर फ्रांस की एलेगरी का क्या नाम है, तो मैरियम। ठीक है, नेक्स्ट समझिए एलेगरी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की एलेगरी क्या है? जर्मेनिया। जर्मेनिया एक नाम है। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ठीक है, इमेज ये रहा आपके सामने जर्मेनिया जी का। वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। जर्मन ओक लीव्स किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? हीरोइज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जर्मनी की एलेगरी है। जर्मनी का अगर फेस कैसा होता है, अगर ऐसा नेशन जर्मनी बाय फेस दिखता तो इस तरह का कुछ दिखता, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट समझिए मीनिंग ऑफ सिंबल। सिंबल्स के थ्रू क्या क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी। तो ब्रोकन चेन, बीइंग फ्री, स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, तलवार को इस तरह से पोर्ट्रे किया कि भाई हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगर, सिंबल ऑफ जर्मन अंपायर, स्ट्रेंथ को पोर्ट्रे करता था। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म को पोर्ट्रे करता है। ओलिव ब्रांचेस, विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि शांति का प्रतीक है। ओलिव ब्रांच हरियाली है ना, शांति है।
ठीक। रेज ऑफ राइजिंग सन, जो उगती हुई सूरज की किरणें हैं, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, नई सुबह की शुरुआत, एंड ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। लिबरल नेशनलिस्ट का ये फ्लैग हुआ करता था, ब्लैक रेड एंड गोल्ड। ये सिंबल्स का आपके सामने एक चार्ट है, ये देख लीजिए। चार्ट में आप यहां से याद रखिएगा कि किस चीज का क्या सिंबल है। क्या पता एक मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फिर आप मत कहना कि पढ़ाया नहीं गया था, पढ़ाया गया है कुछ, सभी को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ओवरऑल विजुअलाइजिंग द नेशन का पूरा क्रक्स क्या है, इसका अगर आप समझेंगे तो निचोड़ क्या मिलता है, निचोड़ ये मिलता है कि फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस में बेल्जियम और जर्मनी में जर्मेनिया, दो ऐसे फेसेस हैं जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनके थ्रू लोग अपने बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश की गई है, और उसके थ्रू एक कॉमननेस महसूस करते हैं, एक सेंटिमेंट जुड़ता है देश के लिए, क्योंकि देश लोगों से बनता है। एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री अगर आपको एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपका देश है, तो आप फील नहीं करेंगे, ठीक है। फील किससे करेंगे? आप किसी सेंटिमेंट से, इमोशन से, ठीक है। कुछ कविताएं, कुछ स्टोरीज, कुछ पोयम, कुछ पिक्चर्स, ये एलेगरी के फॉर्म है जो हिडन मैसेज को पोर्ट्रे किया जाता है जिसके थ्रू। तो उस एलेगरी के थ्रू आप अपने आप को समझने की कोशिश या जोड़ने की कोशिश करते हैं, और उससे सेंटिमेंट डेवलप होता है, जहां से आप या हम कह सकते हैं कि वी आर प्राउड टू बी इंडियन, और ये लोग कहेंगे कि वी आर प्राउड टू बी फ्रेंच पीपल और जर्मन पीपल, व्हाटएवर दे वांट टू से। तो ओवरऑल ये हमने इस टॉपिक में क्लियर किया कि विजुअलाइजिंग द नेशन क्या है। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि एलेगरी क्या होता है, फ्रांस की एलेगरी का नाम बताइए, जर्मनिया के एलेगरी का नाम बताइए, और इन सिंबल्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। सिंबल्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। पिक्चर फॉर्म में विजुअलाइज कीजिएगा तो याद रहेंगे आपको। तो मीनिंग ऑफ सिंबल से आप समझ लीजिएगा, एक मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितना बताया उतना इनफ है। थैंक यू वेरी मच।